क्या घर के पुराने डिजाइन से हो गए हैं बोर? तो ये वीडियो है आपके लिए। पानीपत में पीके इंटीरियर है वन ऑफ द बेस्ट इंटीरियर स्टाइलिस्ट जो होलसेलर हैं वॉलपेपर के, और उनके पास है 1500 से ज्यादा डिजाइन, वो भी होलसेल रेट पर। यहाँ पीवीसी पैनल, पीवीसी फॉल्स सीलिंग, वॉलपेपर, विंडो ब्लाइंड्स, पीवीसी फ्लोरिंग, वुडन फ्लोरिंग, जिप्सम सीलिंग जैसे सभी सर्विसेज अवेलेबल हैं, वो भी पॉकेट फ्रेंडली प्राइस और 100% सेटिस्फैक्शन, ट्रस्ट और जेन्युइनिटी के साथ। सो कॉन्टैक्ट टुडे टू गेट एन अल्टीमेट and unbelievable result for PK Interior and Interior Stylist, because style beings here. जो दरगाह ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्क पानीपत की इंतजामिया कमेटी है, मौला उसे दिन रात दुगनी चौगनी तरक्की अता फरमा, ये मौला कामयाबी और कामरानी अता फरमा। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौला करीम साबिर, मौला करीम साबिर, अल्लाह मोहम्मद चार यार, हक फरीद, हक फरीद, हक फरीद, हक फरीद, हक जिलानी, हक जिलानी, हक जिलानी, हक 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 हक। सबसे पहले तो महराज मियाँ साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि आज इस 744वें उर्स पर इस तरह का एक झंडे का कार्यक्रम किया और उसमें मुझे मेहमान खुसूसी के तौर पर आने का मौका मिला। दोस्तों, अब मैं आपको आगाह कर दूं कि मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जमाल सिद्दीकी जी, जो अक़लियत मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूरे भारत को देखते हैं, उनको इस प्रोग्राम में आना था मेरे साथ में। और ये जो प्रोग्राम है सूफी संवाद महाअभियान का, ये प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। उनका ये अभियान चल रहा है और इसमें उन्होंने फिक्र की है कि देश के अंदर जब मैं दरगाहों के सामने से गुजरता हूं तो मुझे ठंडी ठंडी हवाओं का एहसास होता है। यानी देश के अंदर उन्होंने ये कोशिश की है कि हर समाज, हर तबके को हमें बात करनी है, हर तबके को पार्टी के साथ में जोड़ना है, हर तबके से हमें बातचीत करनी है। मगर यहाँ उनकी सोच बिल्कुल अलग रही है। प्रधानमंत्री जी ने तय किया है कि देश के अंदर, मुस्लिम समाज के अंदर, खासकर सूफी समाज के अंदर हम वोट मांगने के लिए नहीं जाएंगे, हम भाजपा को समर्थन करने के लिए नहीं जाएंगे, हम सिर्फ उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी अक़लियत मोर्चे के माध्यम से सूफी संवाद महाअभियान का एक कार्यक्रम चल रहा है। उस कार्यक्रम का मैं राष्ट्रीय प्रभारी होने के नाते मैं आज यहाँ उपस्थित हुआ हूँ और माननीय श्री जमाल सिद्दीकी जी का मैसेज लेकर आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। मैं आपको बता दूँ कि महराज मियाँ साहब को भी हमने 3 स्टेट दिए हैं सूफी संवाद महाअभियान के नाते, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़। ये 3 स्टेट ये भी देखते हैं। और मेरे साथ में मेरे बड़े भाई और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चे के जनाब जाकिर साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं। मैं इनका भी खैर मकदम करता हूं। और आपको इस पैगाम के साथ में कि आँख वालों को हिंदू और मुसलमान दिखाई देता है, आँख वालों को हिंदू और मुसलमान दिखाई देता है। मैं तो अंधा हूँ साहब, मुझे तो हर व्यक्ति में हिंदुस्तान दिखाई देता है, हिंदुस्तान दिखाई देता है। जय हिंद, जय भारत। आज हुजूर सरकार सैयदना ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का 744वां उर्स ज़ेर एहतमाम अंजुमन गुलामान चिश्तिया साबरिया वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम हो रहा है। और आज उर्स की पहली रस्मात है जो कलिया शरीफ से झंडा पैदल आया है। आज अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी शान और शौकत के साथ बाबे ख्वाजा शमसुद्दीन पर बड़ी शान और शौकत के साथ चढ़ाया गया है, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि जनाब डॉक्टर असलम साहब जो प्रभारी हैं सूफी संवाद महाअभियान के, और हमारे चौधरी जाकिर साहब जो राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक मोर्चा के, और तमाम ज़ायरीन ने, मलंगों ने, तमाम हिंदुस्तान के गोशे गोशे से तशरीफ़ लाए ज़ाहिर उन्होंने मिलकर ये झंडा और परचम कुशाई की। और परचम कुशाई में हिंदुस्तान के अमन व अमान के लिए दुआ कराई गई और एकता और भाईचारे की दुआ कराई गई और आने वाले तमाम ज़ायरीनों की दुआ कराई गई।
ताकि हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन और सुकून रहे और हमारे शहरों में सुकून और अमन रहे। और यहाँ से हमेशा सूफीज़्म से एकता की मिसाल दी जाती है। जहाँ पर आग लगती है तो सूफी वहाँ पर आग बुझाने का काम करता है, मानवता की बात करता है, इंसानियत की बात करता है। सूफी हमेशा भाईचारे की बात करता है। तो आज उर्स का पहला दिन है और इंशाल्लाह कल को भी पूरे दिन और पूरी रात रसूमातें रहेंगी, लंगर आम रहेगा। इंशाल्लाह पीर के दिन कोई शरीफ होगा और दुआ की जाएगी। ये आयोजन कितने दिन तक चलेगा? ये 3 दिन तक चलेगा।